ये कहानी है एक प्रासरार हवेली की, जिसके अंदर जो गया वापस नहीं आया। ये है विक्रांत राय। उसको ख्वाब में रोज डाइन औरतें आके कहती हैं, हमें इंसाफ दो। आज फिर विक्रांत को ख्वाब आता है। डाइन औरत कहती हैं, साहिब साहिब, हमें इंसाफ नहीं लेके दोगे? विक्रांत नींद से उठ के बैठ जाता है और कहता है, ये ख्वाब मुझे ही क्यों आते हैं? ख्वाब में जिस हवेली में वो डाइन खड़ी थी वो उसके दादा की थी। विक्रांत सुबह उठ के सीधा अपने बाप के पास जाके कहता है, बाबा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं अब दादा जान की हवेली जाके ही रहूंगा। विक्रांत का बाप उसको गुस्से में कहता है, तू पागल हो गया है, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? मैंने कह दिया बस, तू हवेली नहीं जाएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगली सुबह ही विक्रांत दादा की हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। हवेली उसके घर से कुछ ही दूर थी। सुबह जब विक्रांत घर पे नहीं होता तो उसका बाप विक्रांत की माँ से कहता है, सुशीला देखा, तेरे इस बेटे ने भी मेरा कहना नहीं माना। हम पहले भी इस हवेली की वजह से अपना बेटा खो चुके हैं, अब दूसरा भी मौत के मुंह की तरफ चला गया। मुझे आज बाबा से बात करनी ही पड़ेगी। उनकी इस हवेली की वजह से हमारा दूसरा बेटा भी मौत के मुंह में जा रहा है। विक्रांत का बाप जैसे ही अपने बाबा के कमरे में जाता है, वो सो रहे होते हैं तो वो वापस आ जाता है। फौरन वो विक्रांत के दोस्त राजा से फोन पर बात करने लगता है। हेलो, हाँ राजा, विक्रांत मुझे बताए बिना अपने दादा की हवेली चला गया है, तुम उसको फोन करके वापस आने को कहो। राजा कहता है, चाचा जी, मुझे कल ही विक्रांत ने फोन करके बताया था, मैं दादा की हवेली जाकर जरूर इस राज से पर्दा उठाऊंगा। विक्रांत का बाप सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, हाय मेरे बेटे, तूने ये क्या किया? तू ही तो हमारा आखिरी सहारा था। इधर विक्रांत हवेली के पास पहुंच जाता है। उसको देखकर हवेली के बाहर एक बुजुर्ग कहता है, अरे ये कौन हवेली की तरफ बला जा रहा है? लगता है इसको अपनी जिंदगी अजीज नहीं। विक्रांत कहता है, गांव वाले लगता है पागल हो गए हैं। वो गेट खोलकर हवेली के अंदर चला जाता है। विक्रांत जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, दब कमरे खुले हुए होते हैं। वो और आगे चलता जाता है। आखिर उसको एक कमरा नजर आता है जहां पुराना सा बेड पड़ा हुआ होता है। वो वहां जाकर बैठ जाता है। विक्रांत कहता है, पैदल चल चलकर बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो उसी बिस्तर पर लेट जाता है। कुछ ही देर बाद उसको किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। विक्रांत बाबू, तुम आ गए हो? विक्रांत बाबू, मैं यहाँ नीचे हूँ। विक्रांत औरत की आवाज सुनकर हवेली के तहखाने की तरफ चल पड़ता है। अंदर जाकर उसको एक कमरा खुला हुआ नजर आता है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, वहां एक बदसूरत सी औरत होती है, जिसके आसपास सफेद कपड़ों में लिपटी लंबे बालों वाली औरतें खड़ी होती हैं। विक्रांत डरते हुए कहता है, कौन हो तुम और ये औरतें कौन हैं? बदसूरत बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है, विक्रांत, ये सब भी मेरी तरह नाहक कत्ल की हुई बदरूहें हैं, इनको भी इंसाफ चाहिए। विक्रांत कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम सब मर चुकी हो? औरत कहती है, हाँ, हम मर चुकी हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम यहां से नहीं जाएंगी। हा 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 हा। विक्रांत कहता है, लेकिन तुम्हें किसने मारा और मैं तुम्हें किससे इंसाफ लेकर दूं? डायन औरत कहती है, हमें तेरे दादा ने मारा। उसने शैतान को खुश करने के लिए हमें नाहक कत्ल कर दिया। तेरा दादा शैतान का खास चेला है। विक्रांत हैरान होकर कहता है, लेकिन दादाजी तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, उन्होंने तुम सबको कैसे मारा? डायन औरत कहती है, तेरा दादा बिल्कुल ठीक है। उसने लंगड़े होने का नाटक कर रखा है। वो अपने कमरे में बैठकर अंदर ही अंदर शैतान की पूजा करता है। वो बिल्कुल ठीक है। विक्रांत घबरा कर कहता है, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? डाइन औरत कहती है, तुमने कुछ नहीं करना, जो करेंगे अब हम खुद ही करेंगे। हम तुम्हें खाकर अपने खून का बदला लेंगे, जैसे तेरे भाई को खाया था। विक्रांत डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन डाइन के पास खड़ी औरतें विक्रांत को टांगों से पकड़ लेती हैं।
फिर दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से डाइन के हंसने की आवाज और विक्रांत के चीखने की आवाजें आने लग जाती हैं। मेरी मदद करो, मुझे इस डाइन से बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। राय साहब अपने बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा, आखिर आप मुझे इस हवेली का राज बताते क्यों नहीं? कब तक खामोश रहेंगे? मेरे दूसरे बेटे का भी अभी तक कुछ पता नहीं। मैं पहले भी इस हवेली की वजह से अपना एक बेटा खो चुका हूं, अब दूसरा नहीं खोना चाहता। राय साहब कार में बैठकर हवेली की तरफ चले जाते हैं। राय साहब कहते हैं, या खुदा, मेरे बेटे की हिफाजत करना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। राय साहब कार से उतरकर हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं। विक्रांत का बाबा हवेली पहुंच जाता है और गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, गांव वालों, इस हवेली ने बहुत सी जानें ली हैं। मेरे 2 बेटे ये हवेली खा गई। आज हम सब ने मिलकर इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। क्या आप मेरे साथ हैं? गांव वाले इनकार करके वहां से चले जाते हैं। पुलिस अफसर कहता है, राय साहब, बेहतर यही होगा कि हमें भी यहां से चलना चाहिए, क्योंकि यह मामला इंसान का नहीं बल्कि भूतों का है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। विक्रांत का बाबा पुलिस अफसर से कहता है, अफसर, तुमने जाना है तो भले चले जाओ, लेकिन मैं अंदर जाकर इस राज को पता लगाकर ही रहूंगा। विक्रांत के बाबा हवेली के अंदर चला जाता है, जबकि पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं। विक्रांत के बाबा जैसे ही हवेली में जाता है, किसी औरत के हंसने की आवाजें आने लग जाती हैं। राय साहब, आपका ही इंतजार था, सीधे चले आए। राय साहब डरते डरते आवाज की जानिब चलने लग जाते हैं। आखिर राय साहब उसी खौफनाक कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां विक्रांत के एकदम दरवाजे से खौफनाक हाथ बाहर आता है और राय साहब को अपनी तरफ खींच लेता है। कमरे के अंदर राय साहब का बाप जमीन पर बैठा चेला काट रहा होता है। राय साहब ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। राय साहब कहते हैं, बाबा, क्या ये सब आप ही कर रहे थे? राय साहब का शैतान बाप कहता है, ये सब मेरे ही चेले हैं और मैं शैतान का चेला हूं। राय साहब गुस्से में, बाबा, आप ये सब कैसे कर सकते हो? आप कैसे अपनी औलाद का कत्ल कर सकते हो? राय साहब का शैतान बाप कहता है, मुझे शैतान को खुश करने के लिए दूसरों के साथ साथ अपनी औलाद की कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर मैं अमर हो सकता था। अब तुझे भी मारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ये कहकर राय साहब का शैतान बाप हंसने लगता है। इतनी देर में 2 डायन आकर राय साहब को पकड़ लेती हैं और खाने लग जाती हैं। पूरी हवेली में राय साहब की चीखें सुनाई देती हैं और उनकी फरियाद, बाबा, मैं वापस आऊंगा, मैं आपको कभी अमर नहीं होने दूंगा। राय साहब की खौफनाक चीखें सुनकर पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं, आज भी उस हवेली से राय साहब की फरियाद की आवाजें आती रहती हैं, मुझे अपने बाप से इंसाफ लेकर दो, मुझे अपने बाप से इंसाफ लेकर दो।